नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है नई मुंबई में होने वाले हर सकारात्मक कार्यों को आप तक पहुंचाना, ताकि आप उनसे जुड़ सके और उनका फ़ायदा ले सके। तो आज इसी के तहत हम आए हैं गायत्री चेतना केंद्र सांदपाड़ा में, जहां हम देख सकते हैं भव्य प्रोग्राम होने वाला है युग निर्माण कला मंच की ओर से, कि नई मुंबई में रहने वाले जो कलाकार हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, उनको एक हम बहुत बड़ा स्टेज देने जा रहे हैं यहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र और गायत्री परिवार की तरफ से, कि जहाँ पर उनको एक बड़ा स्टेज मिलेगा और एक गायत्री परिवार महाअश्वमेघ यज्ञ करने जा रहा है 2024 में, जहाँ पर अंदाजन 18-20 लाख लोग के उपस्थित होने की पूरी संभावना है। और उसके ऊपर जो बड़ा मंच होगा, उनमें इन कलाकारों को, इनमें से चुने जाएंगे, हमारे जजेज़ हैं, बहुत महान नई मुंबई के अच्छे संगीत के जानकार हैं, वो उनको चुनेंगे उसमें से, और उनको फिर अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का दिन का मैं दिखाता हूँ क्या क्या होने वाले हैं। हमारे यहाँ के कुछ श्रेष्ठी लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं आज क्या क्या आयोजन होने वाला है। हमारे साथ यहाँ के युवा कार्यकर्ता आदित्य देशमुख हैं, जो बताएंगे कि आज क्या क्या शेड्यूल होने वाला है, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या। आदित्य, प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन हो रही है फॉर द यूथ पीपल एंड ऑल्सो फॉर द कैटेगरी हु आर मच एल्डर। सो यहाँ पे 3 ग्रुप बटे हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस। ग्रुप है, सिंगल है, ऐसे डिफरेंट ग्रुप बटे हुए हैं। अराउंड 100 के अराउंड 100 अराउंड एंट्रीज भी है। एंड दिस इज़ द स्मॉलर प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ। पर हमारा प्लान ये है कि टू क्रिएट अ बिगर प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु आर गुड एट सिंगिंग एंड डिफरेंट टैलेंट्स है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, हम लोग बस चालू कर रहे हैं, पर ऐसे वेरियस एक्टिविटीज़ होती रहेंगी अभी। तो आदित्य, हमें बताइए कि यहाँ पर कितने एज से कितने ग्रुप, मतलब कितनी एज लिमिट कहाँ है, कितने एज तक का सबसे ओल्डेस्ट जो बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट कितने साल के हैं? शायद से द ओल्डेस्ट विच वाज अभी तक रजिस्टर किया हुआ जो ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट है वो शायद से 67 to 68 अराउंड उनका एज। ग्रेट 67-68 के एज वाले भी इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमने सुना बहुत सारी स्कूल कॉलेज में भी इसमें हिस्सा लिया है, प्लीज़ गिना सकते हैं कौन से स्कूल और कॉलेज? स्कूल का तो मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, पर नवी मुंबई के बाहर के भी कुछ स्कूल कॉलेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। वी एक्चुअली हैड अरेंज्ड इट फॉर ओनली फॉर नवी मुंबई। वी ट्राई टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, पर उसके ये इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, पीपल नो दैट। उसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। जहाँ मेरी पहले बात हुई थी कि ये पूरे भारत से एंट्री आ रही थी, लोग इसका उत्सुकता थी, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, वहाँ से भी फ़ोन आए। उन्होंने कहना पड़ा कि सॉरी, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम नवी मुंबई और मुंबई के लिए कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। बिल्कुल कोशिश तो यही रहेगी कि बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। राइट नाउ दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल टू इवन जस्ट गिव इट अस किक स्टार्ट, हम लोग कह सकते हैं। पर हमारा जैसे कि बात हुई थी, ये विश्व स्तरीय का प्लेटफॉर्म करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। चलिए, तो आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और हम बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, एक पल की खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। Very warm welcome to one and all present here. Very good morning. जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आपका सभी का बहुत स्वागत है युग निर्माण कला मंच सिंगिंग कंपटीशन में। Before we start with this contest, I would like to request आदरणीय मनु भाई पटेल जी and आदरणीय शारदा दीदी जी to please light the lamp, and I would request ममता चौधरी दीदी to start with Vandana. I would also request our judges to kindly join on the stage and light the lamp. Our special judges are Shrimati Nirmala Upadhyay ji, Dr. Vikram Parlikar ji and Ranjan Devnath Ranjani. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां धारिणी। हमारे साथ स्थानीय
उत्साहिक नगर सेवक जी सोमनाथ भास्कर जी भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो उनका भी मनु भाई मनीर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका स्वागत सत्कार करें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि युयोधस्मो जुहुराणमेनो भुविष्ठां ते नममुक्तिं विधेम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगत्कारिणम्। Thank you so much for joining us on this day. श्रीमती निर्मला उपाध्याय जी, डॉक्टर विक्रम पर्लिकर जी, रंजन देवनाथ रंज जी, सोमनाथ भास्कर जी। पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां भगवती। परिवार मुंबई की तरफ से आप सबका खूब खूब अभिनंदन एवं स्वागत है। गायत्री चेतना केंद्र मुंबई के आज हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, उसका उद्देश्य है 2024 में, जनवरी 2024 में मुंबई में विश्व का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। उसकी तैयारी के भाग रूप हमारा जो अश्वमेध नगर होगा, इसमें एक प्लेटफॉर्म होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 दिन का कार्यक्रम है। हर दिन रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें करीब करीब 1 लाख पब्लिक सामने होगी। ऐसा हम मुंबई में ये कंपटीशन कार्यक्रम हर जगह पे आयोजित करके इसमें हम ऐसे कलाकार ढूंढ रहे हैं, ऐसे कलाकार खोज रहे हैं कि जो अपना वक्तव्य, अपना कला जो पब्लिक के सामने दिखावे और हमारा मुंबई का नाम रोशन करे। इसलिए ये हमारी सब प्रयत्न चालू है। इसमें आप सबसे शुरुआत का दिन आज है। आज से 1 साल तक मुंबई में हर जगह पे ऐसी कंपटीशन होगी। इसमें सभी कलाकारों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि इसमें से कहीं का नसीब, कहीं का भाग्य खुल जावे। और आपको कारण के ये मुंबई नगरी है, यहाँ तो कलाकार गली गली पे है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यदि वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो उसका नसीब चमक जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर सबका अभी ये कंपटीशन का शुरुआत हो रहा है और गायत्री चेतना केंद्र में आप सब के लिए भोजन की भी व्यवस्था दोपहर को है। शांति से आप अपना कला का प्रदर्शन करो और हम ये चाहते हैं कि बार बार आपको ये प्रोत्साहन कार्यक्रम मिले, प्रोत्साहन मिले और आप अपनी कला सबके सामने रखें, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। सभी को प्रणाम। एक बहुत ही खुशी का मौका है आज कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और एकदम छोटे बच्चों से लेके 80 इयर्स, तो इतनी वेरिड एक क्राउड बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मनु भाई और गायत्री माता, गुरुदेव माता जी की कृपा से हो सकता है। आज के कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है 5 से 13 वर्ष। पहले हम लोग उन्हीं बच्चों को लेंगे, छोटे बच्चे हैं। उसके बाद 13 से 17 वर्ष और उसके बाद 17 वर्ष से ऊपर। तो 17 वर्ष से ऊपर हमारी कल्पना थी कि हम डिग्री कॉलेज के बच्चों को लेंगे, लेकिन हमारा जो एक उत्साह है
कि आपको शायद विश्वास ना हो, हमारे पास 60 एंट्रीज हैं 17 एंड अबाव की, और उसमें सारे हमारे गायत्री परिवार के परिजन हैं और बहुत ही सीनियर लोग हैं, 60 इयर्स, 50 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स, और सबको गाना है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमें कि सब एक दिव्य शक्ति की उपासना करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो एक कल्पना है अश्वमेध यज्ञ की, उसमें हम सबका सहयोग आज से प्रारंभ होता है। तो हम सब हाथ जोड़कर गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत सफल हो। Thank you so much, Renu Trivedi ji, for guiding us with the details, especially what the contestants are looking out for. So I would just like to take this opportunity to introduce our esteemed judges. Our esteemed judge is Nirmala Upadhyay ji. She is a music singer for many years and she has been doing this for quite a long time. Thank you for being here, ma'am. We have next with us Dr. Vikram Parlikar ji, who is one of the holders of Limca Book of Records. And he is a singer, music composer, music therapist, vocal guru, MD in alternative medicines, doctor of naturopathy, and many more countless recognitions which he has acquired. Thank you so much for joining us, sir, here. Next we have with us Ranjan Devnath Ranjaji, who has composed many albums. He is a singer and there are many records which he has made. So thank you so much for joining us here, sir. We would now request our first contestant to please come here and perform. और फिर से एक बार मैं गायत्री परिवार का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें यहाँ मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।
सा रे गा गा रे मा मा गा पा पा मा धा धा पा नी नी ध सा नी धा पा रा ना ने विष दिया मानो अमृत दिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मेरा हो गई मगन 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 ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में बनी बन के जोगन चली महलों में बनी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन प्रणाम, मैं ओजस श्रीकर। ईद से पहले मैं एक गुरु प्रार्थना सादर करना चाहती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके तो कोई रंग है क्या तेरी धूल से भर के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बादल मेरा मैं तेरा परिंदा। We now have group in the same age group, age 5 to 12, presenting Desh Bhakti, NMMC school number 17, NMMC school number 17, presenting Desh Bhakti group song. विश्वास पराक्रम गाऊ विश्वास पराक्रम गाऊ ही मायरी जगदा लावो बल सागर भारत हो विश्वास शोभुनी
सभी से रिक्वेस्ट है, सारे पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टाफ, बिफोर यू लीव आपके लिए नीचे लंच की अरेंजमेंट किया गया है। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे जाके लंच करके तभी जाएं, उसके पहले नहीं। हम आए हैं तेरे द्वारे, अब उधार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उधार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। परम पूज्य गुरु महाराज की, वंदनीय गुरु माता की धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट नगर सेवक श्री हमारे स्थानिक सोमनाथ भास्कर जी के हाथों द्वारा उनको दिया जा रहा है। आप सबसे हमारी ये अपेक्षा है कि जब भी इनाम दिया जाए तो आप इतना ताली बजाओ कि वो कलाकार का बीज है वो अंकुरित होकर वृक्ष बन जाए। कारण कि हमारा कलाकार का आपके पास एक ही आधार है, आप क्या दे सकते हो? आप खाली ताली दो, हमारा वृक्ष बड़ा हो जाएगा और आगे जाके महान कलाकार बनेगा। आप सबसे अपेक्षा है कि इनाम दिया जाएगा तो भाई आप जितना बजा सको इतना ताली बजाओ। दो बात है, ताली बजाने से आपको सबसे ज़्यादा भूख लगेगी और आपकी भूख के लिए हमने नीचे बेसमेंट में आपका भोजन का बंदोबस्त किया है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। Second prize goes to Pavni Iyer. Now the first prize goes to Sanskar. ग्रुप सॉन्ग में है जो फर्स्ट है, दो ही पार्टिसिपेंट थे, तो फर्स्ट जो है उन्हीं को प्राइज दिया जा रहा है। ये है NMMC स्कूल नंबर 70। बहुत बहुत बधाई, वेरी नाइस।
गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदन प्रथम वंदना गौरी नंदन। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई घर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा में जिंदा तू बाग मेरा मैं तेरा बंदा। कभी कभी ये सोचता हूँ कि आप सभी लोगों से क्या मांगूं इस परिवार के लिए, युग निर्माण के लिए, गायत्री चेतना केंद्र के लिए, और हम सभी के लिए क्या मांग सकते हैं आप लोगों से। तो एक चीज़ कुछ शब्दों में मांगता हूँ, शायद मनु भाई के दिल की बात आपके सबके सामने कहूँगा कि मिशन क्या है। तो मिशन है मुंबई अश्वमेध महायज्ञ, जो जल्दी ही पूरे विश्व में अपना एक अनोखा स्वरूप, एक अपना अनोखा सुंदर सा रूप धारण करेगा। तो आप सभी से क्या मांगूं, तो एक चीज मांगता हूं कि सोने की आरजू है ना, हीरो की तलाश है। जरा गौर फरमाना दोस्तों, सोने की आरजू है ना, हीरो की तलाश है। दौलत की ख्वाहिश है ना, अमीरों की तलाश है। अरे मिशन को निकले जो घर बार छोड़कर, हमको ऐसे चंद फकीरों की तलाश है, हमको ऐसे चंद फकीरों की तलाश है। राधे तेरे चरणों की सामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की सामा तेरे चरणों की, करे धूल चुगल जाए राधे चरणों की सामा तेरे चरणों की। ओ देश मेरे तेरी शान पे सजके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। नमस्ते, मेरा नाम कंचन शुक्ला है और आज मैं यहाँ आप लोग के सामने भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं सावरे को दिल में बसा कर तो देखिए। और उससे पहले मैं अपने स्कूल का नाम बताना चाहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है साईनाथ हिंदी प्राथमिक विद्यालय। धन्यवाद। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सिंपी सिंह है और मैं आप सबके सामने भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है श्री गौरीदत्त मित्तल विद्यालय। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं अपनी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। Good afternoon to one and all. Myself Shruti Sonar from the College Sri D.J. Doshi Gurukul Junior College of Commerce. हाँ, तू सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहाँ पे भारी मेरे भारत की बेटी। जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सहारा मुझसे रूठी कर जाए ओ मेरी परछाई तेरा प्यार माई तेरी चूड़ा My name is Tanisha Garg and today I'm going to sing a patriotic song called Teri Mitti by Pariniti Chopra. I'm in DAV School Khargar. ये मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सोना मैं भूल गई मेरी सज़ा जाने जान मेरी रहे ये मेरी ज़मीं महबूब रही मेरी उसने समय दिया भीगा न पड़े कभी तेरा जान मेरी रहे राग बजता है, रंग बजता है, हमारी श्रद्धा का अंग अंग रंगता है। और जब सुनते हैं ऐसे पार्टिसिपेंट्स को
तो लगता है कि युग निर्माण कला मंच में एक जनतरंग सा बजता है, एक जनतरंग सा बजता है। My name is Sabila Ansari. I am from Tilak Junior College. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज जमाना हो, आज पुराने जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के ऊपर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता छोड़ चुके हैं। नया कौन है, नई उम्मीदें आज दीवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलके नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। जीवन सत्यम शिवम सुंदर, शिवम सुंदर, शिवम Tilak Junior College Seawood. I just want to see how we clap for this group. और मैं आपके लिए, क्योंकि दो ही ग्रुप है, तो आपके लिए एक लाइन बोल देता हूँ कि एक सेकेंड दादा, कि हम आज भी
हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। उड़ जाते हैं होश दिलों के जब महफिल में तिलक कॉलेज के ये सारे शूरवीर कदम रखते हैं। आग के समंदरों से वो चल के आई है, आसमां के शिकंजे से वो निकल के आई है। और देखो युग निर्माण कला मंच को रोशन करने साईनाथ स्कूल की सारी शेरनियां खुद चल के आई है। थैंक यू सो मच। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो, शिव के मन शरण हो। जिह्वा पर हर भजन हो, जिह्वा पर हर भजन हो। जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो। हृदय कमल शुचि हो, हृदय कमल शुचि हो। बुद्धि मेरी विमल हो, तृष्णा से शांत मन हो, तृष्णा से शांत मन हो, शांत मन हो, शांत मन हो, शांत मन हो, शांत मन हो। तृष्णा से शांत मन हो, जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो, शिव के मन शरण हो। जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो। जिह्वा पर हर भजन हो, जिह्वा पर हर भजन हो। जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो, शिव के मन शरण हो। मन शरण हो, मन शरण साहब के बारे में कुछ कहने की मेरी योग्यता तो है नहीं, क्योंकि
इनका परिचय जब हमारे पास आया तो 15 पेजेस का वो परिचय है जो शायद अगर मैं देना चाहूँ भी तो शाम यहीं पर हो जाएगी, मगर मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान में अगर हाथ ऊपर करके तालियां बज जाए तो और अच्छा और बहुत सुंदर ये लगेगा। हाथ ऊपर करके, क्या बात है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ और आप आसन ग्रहण कीजिए। और अगर फैन हूँ जिनके आवाज़ का एक बार रंजन जी से मेरी मुलाकात रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम में हुई है और मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आप केवल उन्हें सुनते जाइए। मगर एक चीज़ है कि अनेकों एल्बम्स में जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है वो खुद लिखते भी हैं और खुद गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से वो हारमोनियम भी बजा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बस उनके सेवा में रहूं, यही मैं कर सकता हूँ। श्री राम घनश्याम, श्री राम घनश्याम, श्री राम घनश्याम, श्री राम घनश्याम, निर्बल के श्री राम, दुर्बल के घनश्याम, निर्बल के श्री राम, दुर्बल के घनश्याम, दोनों भक्तों के रखवाले, दोनों कृपा निधान, निर्बल के श्री राम, दुर्बल के घनश्याम, दोनों भक्तों के रखवाले, दोनों कृपा निधान, निर्बल के श्री राम, दुर्बल के घनश्याम, निर्बल के श्री राम, दुर्बल के घनश्याम, श्री राम 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 घनश्याम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम सूरज सिंह, स्टाइलिंग इंस्टीट्यूट सीवुड से। मैं गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी छाँव में कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू सो मच। अभिनंदन सूरज। फर्स्ट नंबर मिला है।
let's welcome with honor Dr. Monica Bansod here. May I please request you, Dr. Monica, to please join us on the dais. आणि आपलं खूप खूप स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है. संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो. सबसे पहले तो हम युग निर्माण कला मंच को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी गायत्री परिवार के सदस्यों को, स्पेशली रेणु जी को, जिन्होंने हमें इतने सुंदर, इतने खूबसूरत कंपटीशन प्रतियोगिता के लिए हमें एज ए जज बुलाया. हम धन्यवाद. और हम लोग, मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी और ये प्रोग्राम लास्ट ईयर से शुरू हुआ, और जब मैं इस बार आई तो यहाँ की भव्यता, यहाँ का ये सब समारोह का समायोजन देख के मुझे बहुत खुशी हुई. और सुबह जब हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ परफॉर्म करने आए, बहुत ही छोटे बच्चे जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उनको इतना उत्साह था कि हम कुछ करें, और आप लोगों ने उन्हें मंच दिया और एक संस्कार और पेट्रियोटिज्म की तरफ उनको प्रेरणा दी. उसके लिए बहुत धन्यवाद. और उसके बाद जब हम अभी सभी बड़े लोगों का यहाँ पे 70 अबव लोगों ने जो परफॉर्म किया, वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. उसमें कई लोग बहुत ही, मतलब हम लोग चूज नहीं कर पाते कि कर नहीं पा रहे थे कि हु इज़ बेस्ट, हु इज़ गुड, बेटर, हम समझ नहीं पा रहे थे. बहुत मुश्किल हुआ, इसलिए हमने खुद पार्टिसिपेंट्स को दोबारा बुलाया, उनसे दोबारा परफॉर्म करवाया. फिर बहुत मुश्किल से हमने सेलेक्ट किया, और सभी का एंथुजियाज्म, सभी की उत्साह देख के हमें बहुत अच्छा लगा. और इसी तरह से आप लोग सभी पार्टिसिपेंट रियाज करते रहिए और परफॉर्म करते रहिए. बहुत खुशी हुई आप आज के इस प्रोग्राम में. थैंक यू वेरी मच. सुबह से हम लोग जजिंग कर रहे हैं. मुझे एक बात आप सबको बोलनी है. जो पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ है वो बहुत लोगों की मिसिंग थी. वो है सुर लेना. यानी आपका स्केल, आपका स्वर आपको मालूम होना चाहिए. ये पहली बेसिक नीड है. अगर वही मालूम नहीं, आपका सा कौन सा है,
तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो अगर आपको समझ नहीं रहा है तो किसी अच्छे गुरु को पकड़िए, उनसे समझ लीजिए कि आपका सा कौन सा है, आपका स्केल कौन सा है। वो अगर आप करेंगे तो आपका गाना और बेटर होगा और हमें और तकलीफ होगी नंबर निकालने की। और हम चाहते हैं कि हमें तकलीफ हो जैसे आज हुई, क्योंकि इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारा काम मुश्किल होता जाए। दूसरी बात, ये वास्तु में जो वाइब्रेशन है वो कमाल के है, क्योंकि यहाँ इतना दिव्य काम हो रहा है। तो बहुत खुशी है, यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ बुलाने का श्रेय उपाध्याय जी को जाता है। थैंक यू उपाध्याय जी, थैंक यू मनु भाई, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप इसके बाद जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दोस्त हैं, उनको भी मैं लेके आऊँगा। जैसे शंकर महादेवन जी है, अनुप जलोटा जी है, सुरेश वाडकर जी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप सिर्फ स्किल का ध्यान रखो। कुछ लोगों ने इतनी अच्छी आवाज़ है, मैं हैरान होगा कि इतनी अच्छी आवाज़ है, लेकिन उन्होंने गलत स्केल पे उधर गलत बज रहा था और आपने गलत गाया। तो हम क्या देखते हैं कि सुर में गाया कि नहीं। तो इसलिए यहाँ दोस्ती करना आपको बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को नाराज़ नहीं करना कभी, क्योंकि ये ही आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको गिरा देते हैं। इसलिए इनके साथ दोस्ती कर लेना ही बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन थैंक यू वेरी मच सभी के लिए। हर एज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सुधार करके आओ, अपने स्केल का खास कर ध्यान रखो, गाने का ध्यान रखो, कौन सा गाना कितना गाना है, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो एक पैराग्राफ काफ़ी होता है और उतने में हम लोगों को समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो एक शेर अर्ज करूंगा कि नहीं नहीं मत करना यारों, हर सूरत में लड़ना यारों। वाह क्या बात है। नहीं नहीं मत करना यारों, हर सूरत में लड़ना यारों, जीवन है सतरंगी, इसमें जी भर के रंग भरना यारों। तो आप लोग और ये मंच जी भर के रंग भर रहा है, इसी आशय से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रतियोगिता रहा और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी खत्म हो गया। बहरहाल सब लोगों ने बहुत अच्छा गाया है, जो उत्साह देखा है बहुत काबिल तारीफ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये उत्साह आप लोग हमेशा बरकरार रखें और आगे बढ़ें और समाज को, देश को सुंदर बनाएं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक स्पेशल प्राइज हम लोगों ने डिसाइड किया, वो है मयूर यादव। और एक दूसरा स्पेशल प्राइज नीलकंठ जी। थर्ड प्राइज में टाई हुआ है, 2 लोग हैं, निर्मा गोंडलिया। प्लीज आइए। फर्स्ट प्राइज गोज टू, इतना साइलेंस हुआ एकदम, हाँ अच्छा लग रहा है। फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रतीक्षा।
ये एक यादगार है। सभी को प्रणाम। सबने बहुत उत्साह दिखाया। सुबह से 10 बजे से सब लोग बैठे हैं और कंटिन्यूस सबका भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए लॉट ऑफ थैंक यू कि आपने बहुत ही पेशेंटली पूरा दिन यहाँ पे बैठे आप सभी और सभी का हौसला बढ़ाया। उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जजेस जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर देकर हम सभी का हौसला बढ़ाया। श्री डॉक्टर विक्रम पाटलीकर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रंजन देवनाथ जी, रंज जी जिन्हें हम आज सभी ने सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती निर्मला उपाध्याय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट इस कार्यक्रम को जिन्होंने प्रेरणा दी और जिनके कारण हम ये सभी भाग रहे हैं हम लोग, मनु भाई पटेल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ भास्कर जी जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, जो सुबह में उपस्थित थे, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसीलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे वॉलंटियर्स भाई जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए, जो स्टेज पर रहे नहीं रहे, कुछ बैकग्राउंड में रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो म्यूज़िक के सपोर्ट के लिए हमारे भाई साहब हैं दोनों, और भाई साहब महेंद्र भाई साहब, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारा अश्वमेध यज्ञ, हमारा अश्वमेध यज्ञ, हमारा अश्वमेध यज्ञ जय जय जय। हम आज का जो आयोजन था बहुत ही भव्य रहा और सभी ने उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारे जजेस यहाँ पर, हम जजेस से एक के बाद एक जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में उनका क्या है। इसका ये कार्यक्रम जो है युग निर्माण कला मंच जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं सबसे पहले सभी पदाधिकारियों को और सभी मेंबर्स को बधाई देता हूँ कि इतना खूबसूरत माहौल और जितने भी बच्चे और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतना जोश, वो काबिल तारीफ़ है। और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने प्राइज़ विन किए हैं, उनको तो बधाई है, साथ में साथ उनको भी बधाई देता हूँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है और सबके लिए मैं बहुत ज़ोरदार दिल से तालियां बजाता हूँ, दिल से ताली बजा रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको बरकरार रखिए और आगे बढ़ना है, देश को और भी सुंदर करना है। छोटे छोटे पौधे जब लगेंगे तो वही बड़े पेड़ बनेंगे।
है ना। आप लोगों ने देखिए तुलसी का पौधा हम लोग को भेंट किया, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। हम भी चाहते पूरे हमारे भारतवर्ष में तुलसी का पौधा खुले, उसकी खुशबू हो, सब स्वस्थ रहें, सब संगीतमय रहें और एक बहुत अच्छा माहौल भारत में रहे, यही हम मेरा भावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ हैं, उन्होंने दोनों नहीं सभी हमारे जजेज ने आज बहुत समा बांध दिया था खुद की आवाज़ के साथ। तो डॉक्टर विक्रम जी आज की कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे और गायत्री परिवार के आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। भारत भर में कलाकार तो बहुत है, लेकिन स्टेज देने वाले लोग बहुत कम है। यहाँ गायत्री परिवार ने ये स्टेज कलाकारों के लिए उपलब्ध किया है, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को मिलवाया। मैं आशा करता हूँ कि आगे ये अश्वमेध यज्ञ तक जब पहुँचेगा तब और भी इसमें चार चांद विराट स्वरूप होगा। मनु भाई को हम लोग विशेष आभार करते हैं कि उनके आशीर्वाद इस संस्था को मिलते रहे, हमें मिलते रहे, ताकि हम भी संगीत में कुछ काम कर पाए। हमारे साथ डॉक्टर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वो दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। मनु भाई जी का उनको प्रणाम करती हूँ कि युग निर्माण वालों ने, और हमें यहाँ मैं पिछले साल भी आई थी, सबसे पहली बार रेणु जी ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, तब भी हमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार जब मैं आई तो इस प्रोग्राम की भव्यता देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और सारे मुंबई से लोग आए, नवी मुंबई से, मुंबई से, और छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें देख के हमें इतनी खुशी हुई और उन लोगों ने इतने दिल से परफॉर्म किया। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो आगे जहां हमारा अश्वमेध यज्ञ होगा वहाँ तक जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनका थोड़ा सा कम, उनको थोड़े से मेहनत और थोड़े से परिश्रम, रियाज की ज़रूरत है। तो उनके साथ जो भी उनके माता पिता, गुरु जो भी उनके साथ आए थे, मैं उनको बोलूँगी कि उनमें भी बहुत सारा पोटेंशियल है, उनको भी वो आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा रियाज और करें। तो इस बार की भव्यता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे छोटे छोटे बच्चों को और उनको एक स्टेज मिला, एक जगह मिली कि जहाँ वो खड़े होके आगे सब जगह अपना फरम लहराएं। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि म्यूज़िक एक थेरेपी होती है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ें, इसमें कोई मतलब हम किसी तरह की बीमारी या डिसीज़, हम बहुत सारी चीज़ों से, तो ये बिल्कुल सच है कि हमारा जो संगीत होता है, जब सच्चा सुर लगता है तो इतनी शांति और इतना स्पिरिचुअलिटी सुकून फैलता है बहुत, मतलब। तो आप लोगों ने इस संगीत को यहाँ लाए, सबको मौका दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमें आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सबके चहेते गायत्री परिवार के हमारे प्रमुख जो ये हर अच्छे काम में हमेशा आगे होते हैं, मनु भाई पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे और क्या आभार दर्शन करेंगे हमारे जज जो यहाँ पधारे हैं? युग निर्माण कला मंच मुंबई की तरफ से सभी का खूब खूब आभार। और हमारे जो जज लोग ने सेवा दिया, समय दिया इतना, और ऐसा पहली दफ़े हम लोग को देखने को मिला कि संगीत के लिए बच्चे लोग में कितना उत्साह है, और वो उत्साह को हम कायम रखने के लिए मुंबई में अलग अलग जगह पे ऐसा ही आयोजन करेगा कि जहाँ से हमको अच्छे कलाकार मिले, ऐसी हमारी भावना है। और युग निर्माण कला मंच से आप सबका खूब खूब आभार मानते हो, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी तो आप सेवा के लिए हमेशा हमारे साथ खड़ा रहो, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है। जय हिंद।